नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। अंबेडकर जयंती पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है, जिसका आदेश धर्मस्व विभाग ने जारी कर दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि कई दिनों से वहां मांग थी कि कोई एक अच्छी धर्मशाला बने, क्योंकि कई अनुयायी आते हैं। आज सेना की एनओसी मिल गई है, 3.5 एकड़ जमीन मिल गई है। अब समिति को धर्मशाला बनाने की व्यवस्था सौंपी जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बड़ा ऐलान भी किया है। अंबेडकर जयंती पर सीएम शिवराज का यह बड़ा ऐलान है। अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है। इसका आदेश धर्मस्व विभाग ने जारी कर दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि कई दिनों से वहां मांग थी कि कोई एक अच्छी धर्मशाला बने, क्योंकि कई अनुयायी आते हैं। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। दूसरे कई दिनों से आगे बढ़ेंगे और महू में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के नेताओं के महू दौरे को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि बरसात में बरसाती मेढक बाहर आ ही जाते हैं। इसके अलावा कहा कि अंबेडकर स्मारक का निर्माण कार्य मैंने ही शुरू करवाया था। जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तभी स्मारक बना था। बाबा साहेब को सही मायनों में बीजेपी सरकार ने ही सम्मान दिया है। बरसात आती है तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं। ये स्मारक बनाने में मेरी भूमिका थी। उस समय मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर कुंभ प्रारंभ किया, ये सलाह भी मेरी थी। और वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये उनके सारे अनुयायी जानते हैं। उनकी जन्मस्थली हो, चाहे उनका निर्माण वाला स्थली हो, चाहे उनकी एजुकेशन की स्थली हो, सबको डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और महू से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम कमलनाथ महू पहुंचे हैं। अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शिवराज सरकार पर निशाना भी साधा है। बीजेपी सरकार पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप भी लगाया है। एमपी में सरकार बनते ही भोपाल में सबसे बड़ी अंबेडकर की प्रतिमा बनवाएंगे। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है। बाबा साहेब ने अच्छा संविधान बनाया, अच्छी चीज गलत हाथों में चली जाए तो गलत हश्र होता है। हमारा संविधान संस्कृतियों को जोड़ने का है। देश में तोड़ने वाली संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको इस वक्त रायपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं अंबेडकर जयंती के मौके पर, सुनिए। आप देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नगर में उनका जन्म हुआ। पिछले दिनों राहुल जी के पदयात्रा के समय हम लोगों को भी वहां जाने का अवसर मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जैसे महू में हुआ, आप सब जानते हैं। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे बालक, खेल कूद में भी अव्वल रहने वाले, शिक्षा में भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन अस्पृश्यता का दंश उन्हें बाल्यकाल से झेलना पड़ा। पिताजी सास की नौकरी में थे तो अनेक जगह स्थानांतरण हुआ और हर जगह वही उन्होंने पाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पूरे देखा कि भारतीय समाज में
जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह स्पष्टता की है। इसके लिए वो आवाज लगातार उठाते रहे। भारतीय दर्शनों में हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो वैचारिक रूप से तो हम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही, कह सकते हैं कि जितना विशाल विचार है उतना ही छोटा हमारा व्यवहार आप दिखाई देगा। हम कुत्ते बिल्ली के गोद में ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, अस्पृश्य करके अपमानित करते हैं। इस पीड़ा को देश के बहुत से महापुरुषों ने महसूस किया, उसके लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी सभी दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज को बनकर लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ये जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है उसको संगठित करके उनकी आवाज बुलंद कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी अंबेडकर जयंती पर महू पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। महू से ये तस्वीरें और न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अरुण, चूंकि आज अंबेडकर जयंती है तो बस सियासी जमावड़ा ऐसा लग रहा है कि महू में हो गया। अखिलेश यादव से लेकर कमलनाथ तक महू पहुंचे। चुनाव से पहले अम्बेडकर की जयंती और यही वजह है कि जी इतने बड़ा जो वोट बैंक है, एसटी समाज का बड़ा वोट बैंक है, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है, 35 से ज्यादा सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में। जी चलिए, शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। और आगे बढ़िए, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के मुस्लिमों की आबादी के घटने के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। सीएम शिवराज ने निशाना साधते हुए कहा कि रोजा इफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। आखिर क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं, क्या इरादे हैं, शांति की टापू ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इधर वीडी शर्मा ने भी हमला बोला है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी बढ़े, उन्हें अपने बयानों पर मंथन करना चाहिए। मैं देख रहा हूं, चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों, कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज अफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आपके इरादे क्या हैं? मुझे अजीब लगता है कि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो सर्वथा शांत प्रदेश है, शांति का टापू है। प्रयास करने हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। आतंकवादियों को गले लगा करके जब मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई थी बटाला हाउस में, तब जो आतंकवादी था जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे,
वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे, तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। देश के सामने जरूर इस बात को वो लेकर के आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर गंभीरता के साथ आपके ऊपर मंथन आपको जरूर। तो दिग्विजय के बयान पर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया। अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, केंद्र के आंकड़े कुछ कहते हैं जनसंख्या को लेकर, आबादी को लेकर, लेकिन बयानी बिल्कुल अलग अंदाज में कर रहे हैं दिग्विजय। सवाल यही उठा रही बीजेपी। बिल्कुल, देखिए 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है और ना ही उसके आंकड़े आए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश और देश में मुसलमानों की आबादी घट रही है और इसका प्रमाण भी होने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों ही दिग्विजय सिंह पर अब हमलावर हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग विशेष में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और चुनावी मौसम में इस तरीके का कदम प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात का भी आरोप लगाया कि इससे पहले कमलनाथ ने भी रोजा इफ्तार में प्रदेश में हिंसा भड़काने की बात कही थी और अब दिग्विजय सिंह एक वर्ग विशेष की आबादी को लेकर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर अब पूरी बीजेपी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ ही कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बीजेपी, कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय पर हमलावर है। लेकिन सवाल एक और भी है अनुराग, इसके जरिए क्या वोट पोलराइजेशन करने की कोशिशें भी हो रही हैं? क्या अगर दिग्विजय मुस्लिमों की आबादी कम होने का जिक्र करते हैं और बार बार सवाल उठाते हैं, इस मसले को उठाते हैं, तो जो पहले भी हमने देखा है और कहा भी जाता है कि ये जो ये वोटर है ये कांग्रेस का पैट वोटर रहा है, चुनाव भी है इस साल। और बिल्कुल प्रशांत, देखिए कमलनाथ जब रोजा इफ्तारी की पार्टी में शामिल हुए थे तब उन्होंने कहा था कि आपको अब छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे पूरा प्रदेश देखना है और जिस तरीके के हालात हैं, हिंसा भड़क रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वोटों का करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है और इसी काम में दिग्विजय सिंह भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जब सागर पहुंचे तब उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक बड़ी बात कही कि मुसलमानों की आबादी देश में घट रही है और संघ और बीजेपी इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश अब सियासी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है उसमें मुसलमानों का वोट जो है कांग्रेस के खाते में हमेशा जाता हुआ नजर आता है और शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इस तरीके का बयान देकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक वर्ग विशेष में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये चुनावी साल में, चुनावी मौसम में इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाली जरूर है। जी बिल्कुल अनुराग, चले अनुराग, मैं आऊंगा आपके पास। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता बीजेपी। हितेश जी, दिग्विजय साहब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों की आबादी तो घट रही है देश में बजाय हिंदुओं के। देखिए, ये किस आंकड़े से कह रहे हैं? जब देश आजाद हुआ तो 6% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 14-15% क्रॉस कर चुकी है, मतलब 30 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो आंकड़े भी नहीं कहते, नंबर 1 जी। नंबर 2, मुझे ये बताइए दिग्विजय सिंह को ये हिंदू मुसलमान दिखते क्यों हैं? तो अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। दिग्विजय सिंह चुनाव ही इस वजह से हारे थे क्योंकि बिजली, सड़क, पानी सब खा गए थे, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होते थे, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, ओवरड्राफ्ट में ट्रेजरी जा रही। तो इसीलिए हमने उनका नाम रखा था बंटाधार। 10 साल के मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उन्होंने कसम खाई थी कि अब संन्यास लेता हूँ, खूब लूट लिया मध्य प्रदेश। अब ये वापस आए हैं तो ये कभी इसकी मांग थोड़ी ना करेंगे कि इंदौर और भोपाल के बीच में सड़क अच्छी होना चाहिए, भोपाल सागर के बीच में होना चाहिए, जबलपुर, क्योंकि इनको मालूम है सड़क के मामले में तो कुख्यात हैं, वो खा जाते थे। तो इसीलिए वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और अब दुख इस बात का है कि कमलनाथ जी भी उसी रास्ते पे चल दिए, जो दुखद है।
आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, चलिए रहिएगा अजय जी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। अजय जी, एक आंकड़ा और जो आधिकारिक आंकड़ा है आबादी को लेकर जो आया था, उस आंकड़े में ये फैक्ट भी था कि भाई 11 राज्य ऐसे हैं देश में जो जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। वो आंकड़ा नजर नहीं आया दिग्विजय जी को। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात रखी। संवैधानिक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति, राजनीतिक दल अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अब दिग्विजय सिंह स्वयं 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप दिग्विजय सिंह जी को कानून व्यवस्था की बातें बताएं और उनके लिए ताकीद दें। राजनीति का बड़बोलापन है, इतना बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात रखते हैं, दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात रखी। जनता के सामने सभी तथ्य हैं, जनता फैसला करेगी कि किसकी बात सही है, लेकिन राजनीति में मर्यादा रखना चाहिए, इतना बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। जी नहीं, अजय सिंह जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को राजनीति नहीं करना चाहिए, मतलब दिग्विजय राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने तथ्यों के साथ रखी बात। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहें तो अपने तथ्य रखें, लेकिन ये कहना कि दिग्विजय सिंह जी शांति के टापू में हवा दे रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह स्वयं 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जिस तरह की शांति व्यवस्था रही है वो सबके सामने है, और इस तरह की बातें करना ही बड़बोलापन है। ठीक, चले शुक्रिया अजय जी आपका। तेज जी जुड़े आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महू पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज अंबेडकर जयंती है और बाबा साहब को नमन करने सीएम शिवराज महू पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। महू से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जन्मस्थली महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर महू पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो तस्वीरें देखिए आप। दरअसल आज देश भर में अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और खासतौर से महू का अगर हम जिक्र करें तो ये जन्मस्थली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेताओं का पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचे हैं। उनके साथ राज्यपाल भी नमन करने पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अंबेडकर जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जगह जगह अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस मौके पर महू पहुंचे हैं सीएम शिवराज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया, उन्होंने नमन करने पहुंचे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से खबर है। जबलपुर में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है। सरकारों और नेताओं को जनता के सेवक बनने की नसीहतें देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने भारत का विभाजन कर दिया। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान, दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने यह बयान दिया है। वो कहते हैं
कि भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है। सरकारों और नेताओं को जनता के सेवक बनने को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा के चलते विभाजन हुआ। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20।